Hey guys, welcome all of you here. This video is again related to computers. Is a second video. इसमें हम कुछ कंप्यूटर टर्म्स देखेंगे और उनकी जो मीनिंग है वो देखेंगे. So let's begin. अलर्ट. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अलर्ट क्या रेफ़र करता है और अलर्ट बॉक्स क्या रेफ़र करता है, आपने देखा होगा जिसने कंप्यूटर यूज़ किया होगा या लैपटॉप यूज़ किया होगा, अगर आप कभी कुछ रॉन्ग क्लिक करते हैं या कुछ ऐसा गलत करते हैं तो एक बॉक्स आ जाता है, अलर्ट बॉक्स आ जाता है, उसको हम अलर्ट बोलते हैं. वो आपको बोलता है कि दैट जस्ट स्टॉप समथिंग वेंट रॉन्ग. सो ये मतलब है अलर्ट का, मैसेज दैट अपीयर्स ऑन स्क्रीन यूजुअली टू टेल यू समथिंग वेंट रॉन्ग. ठीक है. उसके बाद आता है कमांड. कमांड क्या होती है? जब भी आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, लैपटॉप पे या इवन इन ऑन फोन, व्हेन यू गिव एनी इंस्ट्रक्शन, आप कंप्यूटर को बोलते हो ऐसे करना है, ऐड दीज थिंग्स, या आप सेव करो इस नाम को, या अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी आप उसको बोलते हो, यहाँ से जो इनपुट आप देते हो वो कमांड करता है, एक्ट एज कमांड. हम भी बोलते हैं कि ही इज़ अ कमांडिंग ऑफिसर. वो इंस्ट्रक्ट करता है. जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो उसको हम कमांड बोलते हैं. द एक्ट ऑफ गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू योर मैक ईदर बाय मेनू चॉइस और की स्ट्रोक. चाहे आप माउस से कुछ करो, क्लिक क्लोज बोलोगे तो क्लोज हो जाएगा, या आप कीबोर्ड से भी कोई प्रेस बटन कर सकते हो तो कमांड बनेगी वो. ठीक है. इसके बाद कैचे. कैचे क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो या कोई और चीज़ देख रहे हो और आप कुछ चीज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, तो कंप्यूटर क्या करता है, वो डायरेक्टली ओरिजिनल मेमोरी से वो चीज़ें नहीं लेता है. वो कैचे में एक जो टेम्परेरी स्टोरेज रखता है वो, उसमें वो चीज़ें रखता है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, सो दैट कि अगर उसको फिर से सर्च आप करोगे तो उसको वापस वहाँ ना जाना पड़े. तो कैचे में सेव रहती है वो. आपने देखा होगा जब आप कहीं पे भी, चाहे वो जीमेल हो या फेसबुक हो या कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट हो, आप लॉगिन करते हो, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है, क्या हम आपका जो ये पासवर्ड है फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए क्या हम सेव कर सकते हैं इस साइट पे, या कुछ ऐसी जो वेब पेज है वो सेव होते हैं, आपको फिर से यू आर नॉट नीडेड टू रिकनेक्ट टू द इंटरनेट. तो कैचे क्या होता है? स्मॉल डेटा मेमोरी स्टोरेज एरिया दैट अ कंप्यूटर कैन यूज टू इंस्टेंटली रीएसेस data instead of rereading the data from the original source such as hard drive. So browsers use a cache to store web pages so that the user may view them again without reconnecting to the web. तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, बिल्कुल यही चीज़ लिखी है, तो उसको हम कैचे बोलते हैं. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टू विच कैटेगरी इट बिलोंग्स. तो इट बिलोंग्स टू डेटा मेमोरी के कैटेगरी को बिलोंग करता है. फिर आता है मल्टीटास्किंग. मल्टी मीन्स मैनी, टास्किंग मीन्स काम करना. जब भी आप ऐसे एक से ज़्यादा काम करते हैं उसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं. तो यहाँ पे लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड हम क्या बोल सकते हैं कि रनिंग मोर देन वन एप्लीकेशन इन मेमोरी एट द सेम टाइम. जब हमारी मेमोरी एक काम के बजाय दो काम एट अ टाइम करती है तो साइमल्टेनियसली उसको वो डेटा भी देना पड़ता है, ये डेटा भी देना पड़ता है, तो एक से ज़्यादा काम वो सेम टाइम पे करते हैं, उसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं. इसके बाद आता है पीडीएफ. पीडीएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पीडीएफ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एटलीस्ट इसका तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. पोर्टेबल मतलब होता है, पोर्टेबल मीन्स जो हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से भेज सकते हैं. डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट बना के होता है जिसमें हम चीज़ें लिखते हैं, एक फॉर्मेट में लिखते हैं. ठीक है. तो ये यूजुअली हम एडोब जो एक्रोबैट इसका सॉफ्टवेयर है उसमें हम ये उसमें अलो करता है वो सॉफ्टवेयर को पढ़ना, दैट अलोज डॉक्यूमेंट्स टू बी शेयर्ड ओवर अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो डॉक्यूमेंट्स में आप या पिक्चर्स हो पीडीएफ के फॉर्म में या वर्ड्स हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप ये पोर्टेबल है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे एक्सेप्टेबल होता है, तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, पीडीएफ. बहुत ही ज़्यादा इजी होता है हमें डॉक्यूमेंट आजकल सेंड करना इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. इसके बाद स्क्रॉल. अगर आपका पेज आ रहा है और नीचे और कुछ लिखा हुआ है तो आपको वो सारा देखना है, तो आप पेज को ऊपर करते हो और नीचे करते हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्क्रॉल करना. स्क्रॉल इट डाउन, स्क्रॉल इट अप. सो यहाँ पे लिखा भी है टू शिफ्ट द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो टू ब्रिंग हिडन आइटम्स इनटू व्यू. तो आप सो दैट टू यू कैन व्यू ऑल द डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग विच इज़ रिटन ऑन देयर. तो आप क्या करते हो, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, उसको हम बोलते हैं.
सर्फिंग, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई आपको पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, यू जस्ट से दैट आई एम सर्फिंग, तो मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो सर्फिंग हम बोलते हैं एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट में डिफरेंट चीज़ें देखते रहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसको हम सर्फिंग बोलते हैं। तो वेब कैम का मतलब है, कैम से ही पता चलता है कैमरा है। तो एक वीडियो कैमरा होता है, इवन आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है, लैपटॉप के ऊपर लगा होता है, जो आपकी इमेजेस ले सकता है। और अगर आपका इंटरनेट के कनेक्ट से, यूजुअली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो ये सेंड करता है ब्राउज़र पे वो सारी इमेज, या सेव करके रखता है। डिपेंड्स हमने इस सेटिंग्स कैसे करके रखी है, ठीक है। तो आप सिंपल पता होना चाहिए, जो वेब कैम है कैमरा होता है, वीडियो कैमरा होता है, तो जिससे हम इमेजेस ले सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल सी टर्म्स थी। इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने सोचा बेसिक्स, आपका बेसिक जो टर्म्स है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हु आर बिगिनर्स एंड दे आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, तो इनके लिए हम थोड़ा इजी पहले स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, उससे हमें हेल्प होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होने में। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।